आमंत्रित करते हैं अब्दुल हमीद सदन से कशिश यादव को। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण और मेरी प्रिय सहपाठियों, मैं कशिश यादव कक्षा 5 की छात्रा हूँ और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको अपने देश से बहुत अधिक प्रेम है तो मेरी अगली 8 पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से बड़ी कीमत चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। मुझे अगली 2 पंक्तियों में आपकी तालियों का साथ चाहिए। आप मेरी अगली 2 पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय इसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। नदी बूंद के 10 दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। धन्यवाद कशिश यादव। अब दूसरी प्रस्तुति के लिए काव्या भंडारी को अब्दुल हमीद सदन से स्वागत करते हैं। निज जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तो देश खड़ा होता है। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी मित्रों, मेरा नाम काव्या भंडारी है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का शीर्षक है कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कभी डरते कभी मरते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अगर मेरी अगली पंक्तियां पसंद आए तो कृपया करके तालियां जरूर बजाइएगा। कूद समर में आगे आई जब भी हमको ललकार ने, उंगली का तो तले दबाई अचरज में संसार में। सदियों से बनते आए हम बनने इतिहास के, त्याग और बलिदान अपने रथ है बालों मार के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये धरती माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इनकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध दिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इस उम्र में परिचय पाले त्याग और बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब तीसरी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं अब्दुल हमीद सदन से शौर्या दुबे को।
आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं शौर्य दुबे कक्षा 7वीं का से अब्दुल हमीद सदन से आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे रघुनंदन का बाण जगे, रघुनंदन का चक्र जगे अर्जुन का धनुष महान जगे। छोटी वाला चाणक्य जगे पौरुष का पुरुष महान जगे और शैल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून जहाजी का ताजा, मरने की हठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे और भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से कौन बापू, तो जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई। हिटलर को जीता वे फौजें 7 समंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, वह बर्बर था वह अशुद्ध था हमने उनको शुद्ध किया, वह बर्बर था वह अशुद्ध था हमने उनको शुद्ध किया। उसने हमको युद्ध दिया पर हमने उसको बुद्ध दिया। आज बंधा है कफन शरीर पर जिसको आना है आ जाओ। चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे जो बाबी से फन वाला, फिर चाहे रावलपिंडी वाला हो या हो पेकिंग वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब दूसरी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं हादिस को अब्दुल करियप्पा सदा से। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी कहानी और पहचान ये है कि सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आदरणीय निर्णायक गण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हार्दिक शर्मा करियप्पा हाउस से आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे हमें यह शिक्षा मिलेगी कि हमें अपने तिरंगे और देश की रक्षा करने वाले सिपाहियों का सम्मान करना चाहिए और देशभक्ति की भावना से हमेशा ओतप्रोत होना चाहिए। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। तुझको नमन मेरे वतन
तुझको नमन मेरे वतन, फूल हम तू है चमन, तेरी रक्षा को करे गमन, तुझसे ही है ये तन मन। आग जो कोई उठाए आग दरिया में लगाए, दुश्मन को दौड़कर भगाए, तिरंगे को चारों हमेशा चारों दिशाओं में लहराए, तेरे खातिर मर भी जाए जान पर अपनी खेल जाए। तुझको नमन मेरे वतन, फूल हम तू है चमन, देश की रक्षा करने में जो लाख होते हैं दिन रात, वह सरहद के पहरेदार ना मानते हैं कभी हार। तुझको नमन मेरे वतन, फूल हम तू है चमन, तुझको नमन मेरे वतन, फूल हम तू है चमन। धन्यवाद। आप दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए करियप्पा हाउस से आमंत्रित करते हैं मायरा शाही। यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं मायरा शाही कक्षा 6ठी क की छात्रा करियप्पा सदन की ओर से एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आखिर भारत है क्या। इस कविता की रचना अभिनव आजाद जी ने की थी और इस कविता का हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश भारत पर हमेशा गर्व होना चाहिए। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। तुम जड़गण मन जो गाते हो, आखिर किसे सुनाते हो। तुम जय हिंद जो इतलाते हो, किस पर गर्व जताते हो। तुम जिस भी देश में जाते हो, उसे भूल ना पाते हो। आखिर भारत चीज है क्या, मुझे भी बताओ तुम। मैं भी जानने को उत्सुक हूँ, निज आंखों से दिखलाओ तुम। कोई राजा है या कोई रंग है, या शून्य है या कोई अंक है, या कोई अस्त्र है या शस्त्र है, जिससे सबको त्रस्त है। किसी मिट्टी का टुकड़ा है या किसी माँ का टुकड़ा है, या किसी को जान से प्यारा है, या कोई खेत खलियान है, या कोई सैनिक लहू लुहान है। क्या कोई बहुमंजिल इमारत है क्या, आखिर ये भारत है क्या। अब समय यूं ना व्यर्थ गवाओ तुम, मुझे भारत बताओ तुम। निज देश मेरे मातृभूमि भारत वहां बसता है, जहां हिमालय से गर्व लिए और फूलों सा हंसता है। उपनिषदों का संग्रह वेद है भारत, भूत भविष्य का भेद है भारत। मर्यादा में स्वयं राम है भारत, निज पिता का प्रणाम है भारत। नारी सम्मान है भारत, वेद व्यास का ज्ञान है भारत। पृथ्वीराज का तीर है भारत, अशोक सा वीर है भारत। भगत आजाद की अहिंसा है भारत, ऋषि मुनियों की शांति और प्रशंसा है भारत। राधा कृष्ण का प्रेम है भारत, दाताओं में हेम है भारत। गंगा यमुना सिंध है भारत, आर्यभट्ट और हिंद है भारत। जितना भी बताती जाऊंगी नित नया विषय ही पाऊंगी। यह सागर है ज्ञान का, जितना तैरूंगी तैरती ही जाऊंगी। जितना तैरूंगी तैरती ही जाऊंगी। इतना जानो सत्य यही, इतिहास का प्रणाम है भारत। कहीं रहो चाहे कहीं बसो, दिल में जो धड़के वो प्राण है भारत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। करियप्पा सदन से साक्षी सिंह को। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। सुप्रभात माननीय शिक्षकगण एवं गुरुजनों, आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम हिंदी दिवस है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है, हमें हमारे भारत और भारत की भाषा का सम्मान हर पल, हर दिन, हर समय करना चाहिए। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं क्या, रख पाते
हर दिन करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। क्यों भूल जाते हैं हम, क्यों भूल जाते हैं हम, हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों सिर्फ 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान। क्यों सिर्फ 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान। क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान। क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। भूल गए क्या इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम सत्य सत्य प्रणाम। आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम सत्य सत्य प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, उठो खड़े होकर करे मिलकर प्रयास, हम दिलाए अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। हम दिलाए अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान हम, ताकि कहे फिर से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चाहूंगी कनिष्का को मानेकशॉ हाउस के सदन से। शुभ प्रभात, मैं कनिष्का कक्षा 5F से मानेकशॉ सदन के समक्ष आज आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वीरों को नमन। हाल सजाकर किसे पूछने चले प्राति ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम राम का पीछे अंबर तन पे डाले। अब आगे सुनिए क्या होता है। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना आए भूल, कहाँ तुम्हारा देश चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेंगे माला फूल। अब ध्यान पूर्वक सुनिए आगे क्या होता है। इधर जाना गंगा सागर, इधर जा रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। अब मैं आपको वीर जवानों के बारे में और बता सुनाती हूँ। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज देखने को मेरी आंखें प्यासी। अब मैं आपको वीर जवानों के बारे में अपने विचार बताती हूँ। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर तुम की बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। धन्यवाद। और अब अगली कविता के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मानेकशॉ हाउस सदन से लावण्या को। सुप्रभात, मेरा नाम लावण्या यादव है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है शहीदों को नमन। शहीदों को नमन, वीरों को नमन, कुर्बान हुए देश के हीरों को नमन। शहीदों को नमन, रंगों में होलियों के रंग गुलाल हो गए, दिवालियों में सुलगती मशाल हो गए। आवाज देख जाके हिमालय ने पुकारा, माँ भारती के प्यारे माँ के लाल हो गए। अब आगे सुनिए। जो सो गए बर्बाद तिरंगे का कफन, शहीदों को नमन। धन्यवाद। अब अगली कविता के लिए मानेकशॉ सदन से रितिका पांडे आ रही है। सुप्रभात शिक्षकों एवं मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं रितिका पांडे कक्षा 7 से मानेकशॉ सदन आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है हम बच्चे। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकड़ काटे हम चुन चुन दूर हटाते हैं। आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं, धन दौलत से ऊपर उठकर
सपनों के महल बनाते हैं। अब आगे ध्यानपूर्वक सुनेगा क्या होता है। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं, सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं। धन्यवाद। अब अगली कविता प्रस्तुत करने के लिए प्रीति तारकपुर सदन से आशीष नागरोजी। सुप्रभात, मेरा नाम आशीष है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं तारापुर सदन से एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप सबको कविता पसंद आएगी। मुझे लगता है कि देश में बदलाव आएगा। मुझे लगता है कि देश में बदलाव आएगा। भगत सिंह जैसा फिर से कोई सरदार आएगा। भगत सिंह जैसा फिर से कोई सरदार आएगा। थम जाएगी है भ्रष्टाचार की आंधी, थम जाएगी है भ्रष्टाचार की आंधी, क्योंकि जन्म लेगा फिर से कोई सत्याग्रह वाला गांधी, क्योंकि जन्म लेगा फिर से कोई सत्याग्रह वाला गांधी। अब बेईमानों और गद्दारों को भी आएंगे, अब बेईमानों और गद्दारों को भी आएंगे, क्योंकि जाग उठेगा फिर से कोई सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि जाग उठेगा फिर से कोई सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने हमारी आजादी में अपना योगदान दिया है। बदले में हमसे भाईचारे के और कुछ नहीं लिया है। बदले में हमसे भाईचारे के और कुछ नहीं लिया। इन सब की तस्वीर सर्वोच्च स्थान पर लग चुकी है। इन सब की तस्वीर सर्वोच्च स्थान पर लग चुकी है। तभी तो हमारा पूरा देश सुखी है। तभी तो हमारा पूरा देश सुखी है। बदलाते वीरों की गाथा धरती माँ भी बोली। बदलाते वीरों की गाथा धरती माँ भी बोली। चंद्रशेखर भी झुका नहीं और मारी खुद को गोली। चंद्रशेखर भी झुका नहीं और मारी खुद को गोली। हमारे देश की रक्षा इन वीरों के कारण होती है। हमारे देश की रक्षा इन वीरों के कारण होती है। तभी तो भारत की जनता सुख चैन की नींद सोती है। तभी तो भारत की जनता सुख चैन की नींद सोती है। धन्यवाद। अब अगली कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं तारापुर सदन से प्रीति को। सुप्रभात, मेरा नाम प्रीति है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मेरा भारत माँ। भारत देश हमारा है, सब देशों में न्यारा है, जिसको सबने सदा दुलारा है, वो सबकी आंखों का तारा। शीश उठाए खड़ा हिमालय करता इसकी रखवाली। इस देश में गंगा यमुना फैलाती हरियाली है। भारत देश का अमर तिरंगा लहर लहर लहराता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों में नाता है। भारत देश की महिमा महान, वेदों ने भी किया गुणगान। देश हमारा आंख का तारा, हम सब हो इस पर कुर्बान। मेरी कविता का यह शीर्षक है कि यह देश कितना सुंदर और कितना ताकतवर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब अगली कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ तारापुर सदन से श्रावणी केदारी को। सुप्रभात, सादर वंदन। मेरा नाम श्रावणी केदारी है। मैं तारापुर सदन की ओर से आप सबको नमस्कार करती हूँ। आशा है कि आप सबको मेरी कविता पसंद आए। देश के प्रहरी सजग तुमको नमन, शत शत नमन है। देश के प्रहरी सजग तुमको नमन, शत शत नमन है। देश के प्रहरी सजग तुमको नमन, शत शत नमन है। इस धरा पर दृश्य ईश्वर रूप को
शत शत नमन है नमन उस त्याग को जमीन से नैनान भेजे, है नमन अन पाखरों को जो थक के ना खाट लीजिए, है नमन अन सृष्टि के नियमों को भी चितला रहे हैं, जो क्षुधा पर कर नियंत्रण ये हमें बदला रहे हैं, कि देश से बढ़कर न पूजा पुष्प न कोई चमन है, देश के प्रहरी सजग तुमको नमन है, शत शत नमन है नमन जननी को जिसने शौर्यशील सिंह जाए, जो वतन के वास्ते होली दिवाली भूल बैठे, बहन की राखी का सावन माँ का आंचल भूल बैठे राह तक से अनक प्रियसी के ये नयन है, देश के प्रहरी सजग तुमको नमन है, शत शत नमन है। धन्यवाद। अब अगली कविता प्रस्तुत करने के लिए तारापुर सदन से अनुष्का को मैं माइक पर बुलाना चाहती हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम अनुष्का है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। खुद ही अपना मान बचा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खडक संभालो, छोड़ो मेहंदी खडक संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी खडक संभालो, छोड़ो मेहंदी खडक संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। सूत बिछाए बैठे शकुनी, सूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं से लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं से लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे, वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं एलन मिश्रा सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले, कुछ भी कहने से पहले, इन हमारे काव्य के वीरों को सत सत नमन। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ इनका सभी ने बहुत ही अच्छा किया है। किसी में कुछ कमी भी थी, थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो जब आदमी करता है तभी वो सीखता है। जब यहाँ पर मंच पर आता है तो बड़े बड़ों की जो है आवाज़ें नहीं निकलती, और वो यहाँ पर आकर के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके लिए हम तहे दिल से और इनको आगे भविष्य में ये अच्छे करें और आगे बढ़ें और कहीं और ऊंचे मंच पर जाएं। ये तो भी विद्यालय का मंच है, इससे ऊपर जाएं और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। ये हमारी इन सभी को आशीर्वाद है, दुआएं हैं। ठीक है, बाकी सभी ने अच्छा किया। कुछ लोगों के थोड़ा सा एक्सप्रेशन में कमी थी, वो सब स्टेज का भी असर होता है। कुछ लोग बढ़िया बोल रहे थे, लेकिन
बस वही था ना कि प्रेजेंटेशन ही बहुत मायने रखता है। हमें यहाँ पर खुल करके बोलना होता है। जब भी हम प्रस्तुति करते हैं तो हमें बहुत ही खुल के बोलना होता है अपनी बात को। तो बाकी हमारे और भी दो जजेस हैं, सबने मिल करके फैसला बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन किसी न किसी को विनर बनाना होता है। ओके, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। इंतजार की घड़ियां खत्म होती और हमारे ये काव्य वीरों की धड़कनें भी थोड़ा बढ़ रही हैं, लेकिन असलियत ये होती है हमारा प्रेजेंटेशन जब हम दूसरे के सामने देखते हैं तो हमारी आत्मा को पता हो जाता है थोड़ा बहुत कि हमने 19 किया है या 20 किया है। ये इसमें कोई दो राय नहीं होती। हमें पता होता है जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा आउट ऑफ 80 में 80 आएगा, या हम पास होंगे, या हमारा 60% आएगा। लगभग हमें पता होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। एम आई राइट? सही। चलिए, तो दो प्रकार से यहाँ अनाउंसमेंट होगा। एक तो हाउस में कौन विनर है, हाउस वाइज, मतलब विनर क्या, विनर तो ये सब है, विनर ये सब हैं, तभी ये यहाँ पर है। बस ये है कि हाउस में कैटेगरी कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आएगा, और इंडिविजुअल भी लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाउस वाइज अनाउंस कर देते हैं, फिर इंडिविजुअली, या हाँ ठीक है, पहले हाउस वाइज। तो तीसरे नंबर पर हम उल्टा से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए चौथे नंबर को कर देते हैं। नहीं, चौथा नहीं करेंगे, तीसरे से शुरू करेंगे, जिससे चौथा कंफ्यूजन में रहे आखिरी तक। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारा है तारापुर। जोरदार क्लैपिंग तारापुर हाउस के लिए। और सेकंड नंबर पर करियप्पा। फर्स्ट अब्दुल हबीब। बाकी ही हाँ, अब बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सनल एक बंदे का, जिसमें थर्ड पोजीशन पर है मानेकशा की लावण्या। जोरदार क्लैपिंग। सेकंड नंबर मायरा, और फर्स्ट पर शौर्य। जोरदार क्लैपिंग। ठीक है, तो आई थिंक अभी जो हुआ आप लोगों को आपने एंजॉय किया, और कंपटीशन जरूरी है, लेकिन उसे एज ए कंपटीशन रखा जाए, जैसे उसे कहीं भी ऐसा युद्ध न समझे। ये आपको सिखाने के लिए है, आप आज सीखोगे और इनमें से ही कोई हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। इसलिए सभी को आपकी दुआएं, आपके आशीर्वाद, आपकी जो हेल्प है वो मिलनी चाहिए। ओके, धन्यवाद।